नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अनुच्छेद 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला की असली सोच क्या थी? क्या वो वास्तव में इसके हटाए जाने के खिलाफ थे या सिर्फ विरोध का दिखावा कर रहे थे? क्या केंद्र सरकार उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रही थी? ये सारे सवाल अब एक किताब की वजह से सामने आ गए हैं, जिसके लेखक है देश के सबसे गोपनीय संस्था रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत। दुल्लत की नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई से जुड़े कई दावे जम्मू कश्मीर की सियासत को फिर से चर्चा के केंद्र में ला चुके हैं। पूर्व रॉ चीफ एएस दुल्लत ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले फारूक अब्दुल्ला की राय उतनी सख्त विरोध में नहीं थी जितनी उन्होंने बाद में दिखाई। किताब के अनुसार फारूक ने यह कहा था कि अगर हमें विश्वास में लिया गया होता तो हम अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कराने में मदद करते। दुल्लत का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटाने से कुछ दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए थे। ये मुलाकात अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है और इसे लेकर सवाल बरकरार है। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला करीब 7 महीने तक नजरबंद भी रहे। किताब के अनुसार फारूक की नजरबंदी सिर्फ सुरक्षा कारणों से नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार ये समझना चाहती थी कि क्या वो नई स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। दुल्लत ये भी लिखते हैं कि फारूक को उपराष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया गया था, जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इन दावों के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई है। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ट्रम्बू ने फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमेशा दिल्ली को भ्रम में रखा और कश्मीर की जमीनी हकीकत को नहीं बताया। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने संसद से बाहर रहकर अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाया। पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पर्रा ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच पहले से कोई गुप्त समझौता था? अगर उनका फीडबैक जो उनकी तरफ से दिल्ली को जाता है, अगर वो सही होता तो गालिबन हमारे हालात ऐसे नहीं होते जो आज है। अब आज के वक्त में देखिए, कल वक्फ का बिल पास हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए था, 2019 में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था, 1996 में जब ये इलेक्शन में फिर पावर में आए उस वक्त इनका रोल क्या होना चाहिए था। गर्ज इन्होंने कभी भी दिल्ली को हकीकत से जो है अवेयर नहीं कराया। आर्टिकल 370 कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, 370 को जो कलादम किया गया, उसमें फारूक साहब न सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि प्राइवेटली उन्होंने मदद की। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी दे। इन्होंने एक डील की और उस डील का नतीजा है 47 से लेकर आज तक जो जम्मू कश्मीर में तबाही हुई है वो इस खानदान की वजह से हुई, इस तंजीम की वजह से हुई। हम चाहते हैं कि फारूक साहब इस पर क्लैरिटी दे कि उनके दोस्त अमर सिंह दुल्लत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि फारूक अब्दुल्ला वाज बैकिंग द मूव ऑफ 5 अगस्त, इज इट ट्रू? और ये जो तब से लेकर हम तमाशा देख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव चलाया और उन्हीं का काम कर रहे हैं। असेंबली में सख्त मुसलमान एमएलए हैं। वक्फ को लेकर उन्होंने रेजोल्यूशन डिस्कस तो छोड़िए, रेजोल्यूशन को एक्नॉलेज नहीं किया। 370 का रेजोल्यूशन गायब किया गया। उसके बाद स्टेटहुड को नैरेटिव चलाया। आज भी जो भी कोई सेंसिटिव इशू आता है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर बात ही नहीं करते। जब भी कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बात ही नहीं करते। जहां कोई मुद्दा आता है जो बीजेपी चाहती है, वही नैरेटिव जम्मू कश्मीर में आज चल रहा है, वही नैरेटिव असेंबली में चला, वही नैरेटिव इस हुकूमत में चल रहा है, वही नैरेटिव आज कश्मीर में चल रहा है, वही नैरेटिव जम्मू में चल रहा है। पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि अगर एएस दुल्लत जैसे पुराने और करीबी लोग भी ये बातें लिख रहे हैं तो इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति और असली मंशा पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस नेता जीए मीर ने भी कहा कि फारूक और दुल्लत की पुरानी नजदीकी को देखते हुए इन दावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 370 तो कांग्रेस ने लगभग 80% खत्म किया था, आपने उठाकर वो पूरा खत्म कर दिया। आप बोलिए यू आर कांग्रेस प्लस 370, बिकॉज वही अंकल आंटी तब चला रहे थे, वही अंकल आंटी आज भी चला रहे। और इसमें कोई मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। बिल्कुल ये थे बीजेपी के साथ, हर बार मिले हुए थे। और आई वॉज द फॉल गाय। ये ए टीम हो गई, ये बी टीम, ये सी टीम, और इन्होंने जो है विक्टिम कार्ड, विक्टिम खेलने का जो वो एक वो थिएटर, दे हैव परफेक्टेड इट। कोई भी चीज आप इनको बोलेंगे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चाल है। वो बीजेपी, ये बीजेपी, सारा इलेक्शन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा और अब 23 तक तो बकौल उनके वो तैयार थे उनके साथ मिलने के। और अभी भी कोई देर नहीं हुई, अभी भी कोई देर नहीं हुई। ये शादी कभी भी हो सकती है। आपके ट्वीट में ये भी मेंशन किया था कि ऑल्टर ईगो है दुल्लत उनका, जो आपने कहा था, और आपने कहा था कि
पहले मीटिंग भी हुई थी 5 अगस्त से पहले, डॉक्टर फारूक और जो अभी सी है वो मिले थे बिल्कुल। वो तो एक जो फोटो आया जिसमें मसूदी सबर एक है, जिसमें सिर्फ ये दो हैं और वो हैं, वो फोटो बाहर कभी नहीं आई, आप समझे ना। तो बाकी फिर दुल्लत साहब कहते हैं कि जनाब उनको बोला गया कि आप 370 के बारे में मत बोलो। फिर वो कहते हैं उसमें कि और भी कुछ शर्तें शराइत रखी गई। अंकल दुल्लत साहब को बोलिए कि ये सबको बोला गया, हमें भी बोला गया। मुझे बोला गया आप वो साइन करो बॉन्ड, मैंने नहीं साइन किया, इसलिए मुझे 6 महीना और बैठना पड़ा। राइट, आई डिड नॉट साइन द बॉन्ड। वही सा हमने बोला हम कोई चीज नहीं मानेंगे, सब ने बोला, मेजॉरिटी ने बोला कि हम नहीं मानेंगे। अब मैं बोला नहीं चाहता, मेरे जेल के साथी थे, हर जेल में कुछ लोग हैं जो सरेंडर कर जाते हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगा, उसके अलावा और नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा जो वहां है रोल सबको पता है, एवरीबडी विल टेल यू। तो इट सीम्स कि 2024 की जो ट्रॉफी इनको दी गई है, ये वो सर्विसेज जो उन्हें 2019 में दी हैं उसके इसमें है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और प्रवक्ता सुनील सेठी ने बयान दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से दोहरी राजनीति करती रही है। उनका कहना है कि कई नेता सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं, लेकिन निजी तौर पर अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में थे। और जब दुल्लत जी ने कहा है, उनके बड़े अंतरंग दोस्त थे, तो मेरा मानना है कि वो सही सोच थी। और हम लोग तो शुरू से कहते थे कि 370 हटना चाहिए, 35 से हटना चाहिए। और फारूक साहब ने भी इस विषय में अगर ये रखा था तो अच्छी सोच है, और इनको अभी नकारना नहीं चाहिए, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि अब ये वापस नहीं आने वाला। दुल्लत साहब जो है वो फारूक साहब के बड़े क्लोज एड्स में से रहे हैं। अब उन्होंने क्यों कहा है वो तो मैं नहीं कह सकता, तो फारूक साहब ही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो भी पॉलिटिशियन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए शायद ये उनकी लाइन रही होगी कि 370 जो है वो रहना चाहिए। लेकिन प्राइवेटली हर पॉलिटिकल पार्टी का हर आदमी ये मानता था कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किताब में किए गए दावों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि ये किताब कल्पनाओं पर आधारित है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये बातें सही होती तो पीएजीडी जैसा गठबंधन कभी नहीं बनता। साथ ही उन्होंने सज्जाद लोन पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले उन्हें 2014 में बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है, वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे, वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने पीएजीडी को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या पीएजीडी वो ऐसे करते? तो फिर पीएजीडी बनती नहीं। और पीएजीडी को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे पीएजीडी से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए पीडीपी के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। दुल्लत की किताब से निकले दावों ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 को लेकर बहस को हवा दे दी है। फारूक अब्दुल्ला की भूमिका पर उठे सवाल अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब सबकी निगाहें फारूक साहब पर है कि क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट्स हम पल पल आपको देते रहेंगे।